पार्ट 1 प्लेजर का जाल। विचार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अन्ना लेम्प की किताब डोपामाइन नेशन, फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंडल्जेंस की। एक, डोपामाइन हमारी सबसे शक्तिशाली ड्राइव। डोपामाइन वो ब्रेन केमिकल है जो हमें वांट करने पर मजबूर करता है, न सिर्फ रिवॉर्ड्स पाने के लिए बल्कि उन्हें फिर से पाने के लिए। लेम्प बताती हैं कि आज की दुनिया में डोपामाइन का ओवर एक्टिवेशन हो रहा है। हम हर चीज को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के रूप में कंज्यूम करते हैं। रील्स, फास्ट फूड, शॉपिंग, ऑनलाइन पोर्न, गेमिंग, इन सब का मकसद एक ही होता है, डोपामाइन का स्पाइक। लेकिन यही स्पाइक हमारे ब्रेन को इम्बैलेंस की तरफ ले जाता है। 2, प्लेजर पेन बैलेंस। लेम्प न्यूरोसाइंस की एक पावरफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती हैं। प्लेजर और पेन एक ही न्यूरोलॉजिकल बैलेंस पर टिका होता है। जब हम प्लेजर को ओवर कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली पेन को बैलेंस करने के लिए मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है? डोपामाइन की सेंसिटिविटी घट जाती है और हमें पहले जैसी खुशी पाने के लिए ज्यादा स्टिम्युलस चाहिए होता है, यानी हम एडिक्टिव लूप में फंस जाते हैं। 3, हैबिचुएशन टॉलरेंस। हर बार जब हम किसी चीज से प्लेजर लेते हैं तो हमारा ब्रेन उस प्लेजर को बेसलाइन मानने लगता है। रिजल्ट, अगली बार हमें वही लेवल की खुशी पाने के लिए ज्यादा स्टिम्युलस चाहिए। ये प्रोसेस टॉलरेंस कहलाता है। हार्ड ड्रग्स, अल्कोहल या इवन इंस्टाग्राम, सब में यही मैकेनिज्म काम करता है। इवेंचुअली ब्रेन नंब हो जाता है और फिर नॉर्मल लाइफ भी बोरिंग लगने लगती है। 4, पेन से भागना, प्लेजर की डिपेंडेंसी। लेम्प के अनुसार हम सिर्फ प्लेजर के पीछे नहीं भाग रहे, हम पेन से भाग रहे हैं। अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, बोर्डम, एंजाइटी, लोनलीनेस, इन सबको हम इंस्टेंट प्लेजर से कवर करने की कोशिश करते हैं। पर इससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में पेन और बढ़ जाता है। 5, साइंस ऑफ विथड्रॉल। जब आप किसी एडिक्टिव हैबिट को छोड़ते हैं, चाहे वो फोन हो या शुगर, तो ब्रेन में विथड्रॉल होता है। सिम्पटम्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। लेम्प इसे न्यूरोडैप्टेशन कहती हैं। लेकिन ये प्रोसेस जरूरी है क्योंकि यही आपको रियल बैलेंस तक ले जाता है। 6, द कॉस्ट ऑफ ओवर इंडल्जेंस। बुक का सेंट्रल मैसेज ये है कि हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें प्लेजर सस्ता है, इमीडिएट है और इन्फिनिट है। लेकिन इसकी कॉस्ट भी है। फोकस का लॉस, पेशेंस की कमी, डीप जॉय की अनुपस्थिति और सबसे बड़ी बात, हम बोर्ड रहना ही भूल चुके हैं। 7, एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस तक सीमित नहीं है। अन्ना लेम्प एडिक्शन को रीडिफाइन करती हैं। एडिक्शन इज एनी बिहेवियर दैट इज कंपल्सिव एंड कंटिन्यूज डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें शामिल हैं सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, शुगर, पोर्नोग्राफी, इवन वर्कहोलिज्म, यानी डोपामाइन हाईजैक अब यूनिवर्सल हो चुका है। 8, वाई सेल्फ कंट्रोल डजंट वर्क एनीमोर। आज के डोपामाइन रिच एनवायरनमेंट में सिर्फ विल पावर काम नहीं करता। लेम्प के अनुसार द एनवायरनमेंट हैज इवॉल्व्ड फास्टर देन आवर ब्रेन्स कैन हैंडल। आप डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह ट्रिगर्स मौजूद हैं। नोटिफिकेशंस, एड्स, ऑन डिमांड कंटेंट। इसलिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं।
9. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. इस लूप से बाहर निकलने के लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस. लेम्क कहती हैं, वी कांट चेंज वॉट वी आर नॉट अवेयर ऑफ. जब तक आप अपने डोपामाइन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उनके गुलाम बने रहेंगे. ट्रैक कीजिए. आप कब कब फोन चेक करते हैं? किस वक्त क्रेविंग्स सबसे ज्यादा होती हैं? क्या आप बोर्डम से डरते हैं? 10. पहले घटाइए फिर जोड़िए. प्लेजर ड्रिवन हैबिट्स को बदलने के लिए लेम्क एक काउंटर इंट्यूटिव सलाह देती हैं. सब्ट्रैक्शन कम्स बिफोर एडिशन. यानी पहले आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना होगा, फिर आप मीनिंगफुल हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं. अदरवाइज हर नई हैबिट भी पुराने पैटर्न का हिस्सा बन जाएगी. पार्ट 1 समाप्त. प्लेजर का जाल. इस भाग में आपने सीखा डोपामाइन किस तरह हमारी डिजायर्स को हाईजैक करता है, प्लेजर पेन बैलेंस कैसे बिगड़ता है, क्यों इंस्टेंट रिलीफ लॉन्ग टर्म पेन का कारण बनता है, और एडिक्शन कैसे एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लूप बन चुका है. भाग 2 डोपामाइन डिटॉक्स और आत्मनियंत्रण की कला. 1. डोपामाइन फास्टिंग, खुद को रीसेट करना. अन्ना लेम्क एक प्रमुख समाधान बताती हैं. डोपामाइन फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए प्लेजर देने वाली आदतों से खुद को दूर रखना. बाय एब्स्टेनिंग वी रीसेट द ब्रेन्स रिवॉर्ड पाथवे. इसका मतलब क्या होता है? टेम्पररीली अपनी फेवरेट चीजें छोड़ना, सोशल मीडिया, शुगर, वीडियो गेम्स आदि. अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना और धीरे धीरे डोपामाइन का बेसलाइन बैलेंस पर लाना. लेम्क इसे वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट कहती हैं. 2. 30 डेज रूल, रीसेट की अवधि. लेम्क के क्लिनिकल अनुभव के अनुसार 28-30 डेज का एब्स्टिनेंस पीरियड एक इफेक्टिव रीसेट देता है. इस दौरान विथड्रॉल होता है, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, बोर्डम, पर धीरे धीरे ब्रेन में हीलिंग शुरू होती है. रिवॉर्ड पाथवे खुद को बैलेंस करना शुरू करता है. 3. डिस्कम्फर्ट को टालना नहीं, अपनाना. हमने मॉडर्न वर्ल्ड को ऐसा बना दिया है जहां डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना नॉर्म बन गया है. पर डोपामाइन डिटॉक्स डिस्कम्फर्ट को फेस करना सिखाता है. सफरिंग हैज अ पर्पस, इट कैन टीच, हील एंड इवन फ्री अस. टेम्परेरी पेन, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी. 4. न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग खुद को बदल सकता है. लेम्क न्यूरोसाइंस की बात करते हुए बताती हैं, ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन आवर रिपीटेड बिहेवियर्स. यानी अगर आप बार बार किसी डोपामाइन स्पाइकिंग हैबिट को रिपीट करते हैं, ब्रेन उसी पर डिपेंड हो जाता है. लेकिन अगर आप उससे दूरी बनाते हैं, ब्रेन नए पाथवेज बनाने लगता है. इसका मतलब है चेंज संभव है, पर उसे कॉन्शियसली करना पड़ता है. 5. सेल्फ बाइंडिंग, खुद को बचाने की रणनीति. अन्ना लेम्क के अनुसार वी आर वीक इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, सो क्रिएट बैरियर्स. इसे वो कहते हैं सेल्फ बाइंडिंग. 3 प्रकार होते हैं. 1. फिजिकल बाइंडिंग, एप्स डिलीट करना, डिवाइसेस से दूरी, लॉक मैकेनिज्म्स. 2. क्रोनोलॉजिकल बाइंडिंग, टाइम लिमिट्स तय करना, स्क्रीन फ्री आवर्स, डोपामाइन विंडोज. 3. कैटेगोरिकल बाइंडिंग, कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ना, नो शुगर, नो इंस्टाग्राम, नो बिंज शोज. ये बाउंड्रीज आपको एनवायरनमेंट के मुकाबले मजबूत बनाती हैं. 6. रैडिकल ऑनेस्टी, रिकवरी की चाबी. बुक में एक कोर आइडिया है, एडिक्शन थ्राइव्स इन सीक्रेसी, रिकवरी बिगिंस विथ ऑनेस्टी.
लेम्क सजेस्ट करती हैं, अपने एडिक्शंस और कंपल्शंस को किसी के साथ ओपनली शेयर करें। कॉन्फेशन रिलीफ, ऑनेस्टी हीलिंग, रैडिकल ऑनेस्टी रिवायर्स द ब्रेन एंड रिलीसेस शेम। 7. जर्नलिंग, आत्मनिरीक्षण का औजार। आपका दिमाग क्लैरिटी चाहता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? लेम्क कहती हैं, जर्नलिंग डोपामाइन अवेयरनेस को मजबूत करता है। आप अपने क्रेविंग ट्रिगर्स, पैटर्न्स और थॉट लूप्स को पकड़ सकते हैं। यह एक्ट खुद में हीलिंग बन जाता है। हर दिन कुछ मिनट लिखिए, आज आप कब ट्रिगर हुए, कैसा महसूस किया, आपने क्या किया। 8. मीनिंगफुल पेन, माइंडलेस प्लेजर। बुक का कोर मैसेज यह है, सस्टेनेबल हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम अवॉइडिंग पेन बट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग पर्पसफुल सफरिंग। एग्जाम्पल्स, जिम जाना, डीप वर्क, मेडिटेशन, सोशल डिस्कम्फर्ट फेस करना। इन सब में डिस्कम्फर्ट है, पर साथ ही है ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और रियल प्लेजर। 9. बैलेंस इज नॉट जीरो डोपामाइन, इट्स माइंडफुल डोपामाइन। लेम्क डिटॉक्स की एडवोकेट हैं, लेकिन वो डोपामाइन से पूरी दूरी की बात नहीं करती। इंस्टेड वो कहती हैं, लर्न टू अर्न योर डोपामाइन, यानी रिवॉर्ड तभी मिले जब उसने मेहनत हो, फन तभी आए जब स्ट्रक्चर हो, प्लेजर तभी हो जब वह अनकंट्रोल्ड न हो। यही असली संतुलन है। 10. डोपामाइन के शोर में शांति कैसे पाएं? बुक एक स्पिरिचुअल इंसाइट के साथ जुड़ती है। साइलेंस, बोर्डम, स्टिलनेस, दीज आर नॉट एनिमीज, दे आर हीलिंग ग्राउंड्स। इस भाग का सार यही है, जो चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं, वहीं असली संतुलन छिपा है। अगर आप रुक सकते हैं, देख सकते हैं और खुद को सुन सकते हैं, तो डोपामाइन अब आपका गुलाम होगा, मालिक नहीं। 8. 2 समाप्त, डिटॉक्स की शुरुआत। इस भाग में आपने सीखा, डोपामाइन फास्टिंग कैसे रीसेट करता है ब्रेन को, सेल्फ बाइंडिंग कैसे बाउंड्रीज बनाता है, रैडिकल ऑनेस्टी और जर्नलिंग रिकवरी में कैसे मदद करते हैं, और कैसे मीनिंगफुल पेन ही लॉन्ग टर्म प्लेजर का गेटवे है। भाग 3, डोपामाइन की संस्कृति और इसका सामाजिक असर। 1. कलेक्टिव एडिक्शन, पूरी दुनिया डोपामाइन पर। अन्ना लेम्क कहती हैं, वी आर नाउ ऑल लिविंग इन अ डोपामाइन रिच इकोसिस्टम। मतलब, ये समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह एक सामाजिक महामारी बन चुकी है। हर व्यक्ति अब अपने फोन पर एडिक्टेड है, हर सेकंड स्टिम्युलेशन चाहता है, बोर्डम से डरता है, और यह बदलाव सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। 2. नई पीढ़ी पर असर। लेम्क विशेष रूप से यूथ के कॉन्टेक्स्ट में अलार्म उठाती हैं। Our children are being raised in a drudgified world. इसका असर, लो अटेंशन स्पैन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत, इमोशनल रेजिलियंस की कमी। आज का बच्चा बोर नहीं हो सकता, हार नहीं सह सकता, अकेले नहीं बैठ सकता, क्योंकि हर खालीपन को डोपामाइन से भरने की आदत बन गई है। 3. सोशल मीडिया, सबसे सस्ता डोपामाइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स साइंटिफिकली डिजाइन किए जाते हैं डोपामाइन ट्रिगर्स देने के लिए। लाइक्स, रिवॉर्ड, स्क्रॉल, एंडलेस सीकिंग, रील्स, माइक्रो डोपामाइन बर्स्ट्स। लेम्क कहती हैं, इट्स नॉट कनेक्शन, इट्स कंजम्पशन डिस्गाइज्ड एज कनेक्शन। और जब हम कंपेयर करते हैं,
तो हम खुद को ही कम समझने लगते हैं। 4. सक्सेस का गलत मापदंड। मॉडर्न कल्चर ने सफलता को रिवायर कर दिया है। फेम, वायरल रीच, फॉलोअर काउंट, इंस्टेंट रिजल्ट। लेम्क इसे डोपामाइन मेट्रिक ऑफ सक्सेस कहती हैं। रिजल्ट, डीप वर्क की जगह शैलो वर्क, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग की जगह शॉर्ट टर्म ग्रोथ, इनर फुलफिलमेंट की जगह आउटर वैलिडेशन। 5. कम्युनिटी वर्सेस आइसोलेशन। जब डोपामाइन के सोर्सेज ज्यादा होते हैं तो रियल रिलेशनशिप्स की डेप्थ कम हो जाती है। लेम्क कहती हैं, इन एन एज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी वी आर लोनलियर देन एवर। क्योंकि हमने समय इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, प्रेजेंस की बजाय प्रेजेंटेशन को चुना है, कनेक्शन की बजाय कंपैरिजन किया है। रियल बॉन्डिंग स्लो होती है, अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही हमें ग्राउंडेड बनाती है। 6. डिसिप्लिन एज फ्रीडम। बुक का एक पावरफुली पैराडॉक्सिकल मैसेज है। डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज लिबरेशन। जब डोपामाइन आपको कंट्रोल करता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, पर जब आप उसे रेगुलेट करते हैं आप ध्यान से सोच सकते हैं, गहराई से कनेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। 7. सिंप्लिसिटी, कम चीजें, ज्यादा स्पष्टता। आज का कल्चर कहता है मोर इज बेटर, पर लेम्क उल्टा कहती हैं लेस इज क्लैरिटी। आपका ब्रेन क्लैरिटी चाहता है, न कि कांस्टेंट नॉइज। सिंपल लाइफ, स्टेबल डोपामाइन, स्टेडी जॉय। इसमें मदद करता है डिजिटल मिनिमलिज्म, माइंडफुल कंजम्पशन, पर्पसफुल क्रिएशन। 8. स्लोनेस रेजिस्टेंस। आज के तेज कल्चर में धीरे चलना रिबेलियन बन गया है। स्लो रीडिंग, स्लो मील्स, स्लो वॉक्स, स्लो थिंकिंग, इन सब में डोपामाइन का स्पाइक नहीं, पर रियल हीलिंग जरूर है। लेम्क का कहना है, ओनली व्हेन वी स्लो डाउन वी बिगिन टू फील व्हाट वीव बीन अवॉइडिंग। 9. कम्युनिटी हीलिंग, अकेले नहीं, साथ में। रिकवरी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव भी हो सकती है। सपोर्ट ग्रुप्स, अकाउंटेबिलिटी सर्कल्स, शेयर्ड रिचुअल्स, डिजिटल फ्री स्पेसेस। हम सब साथ चलें तो डोपामाइन का जाल धीरे धीरे ढीला पड़ सकता है। 10. रिवॉर्ड रीडिफाइंड। डोपामाइन को शत्रु नहीं बनाना, बल्कि उसे दोबारा डिफाइन करना है। अब रिवॉर्ड एक डीप कॉन्वर्सेशन हो सकता है, एक दिन का फोकस्ड वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन की मेडिटेशन, एक डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड। प्लेजर नहीं छोड़ा जाए, उसे गहराई से दोबारा पाया जाए। पार्ट 3 समाप्त, डोपामाइन की संस्कृति से निकलने का रास्ता। इस भाग में आपने सीखा कैसे डोपामाइन सिर्फ ब्रेन का नहीं, कल्चर का भी क्राइसिस है। सोशल मीडिया और वैलिडेशन हमें अंदर से हॉलो बना रहा है। डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और स्लोनेस ही हमारी वापसी का रास्ता है। और अकेले नहीं, हम सबको साथ हीलिंग की तरफ चलना होगा। भाग 4 संतुलन, अर्थ और असली खुशी की ओर। 1. असली लक्ष्य डोपामाइन का त्याग नहीं, उसका संतुलन। अन्ना लेम्क बार बार कहती हैं, डोपामाइन इज नॉट द एनिमी, इट्स द इम्बैलेंस दैट इज। इसका अर्थ यह है कि हमें डोपामाइन से डरना नहीं है, बल्कि हमें इसे सही मात्रा में, सही कारणों से अनुभव करना सीखना है। प्लेजर को पूर्णतः हटाना नहीं, उसे अर्न करना, पर्पस से जोड़ना।
और उसे मीनिंगफुल बनाना ही असली कला है। 2. रिकवरी के 3 स्तंभ। लेम्क रिकवरी को 3 स्तंभों पर टिकाती हैं। 1. एब्स्टिनेंस, विराम, खुद को ट्रिगर से हटाना, रीसेट होने देना। 2. अवेयरनेस, जागरूकता, क्रेविंग्स को पहचानना, बिना रिएक्शन के ऑब्जर्व करना। 3. कनेक्शन, संबंध, शेयर करना, सपोर्ट लेना, शेम को डिसोल्व करना। ये तीनों पिलर्स मिलकर आपको एडिक्शन के लूप से बाहर निकालते हैं। 3. मीनिंगफुल लाइफ, डोपामाइन ड्रिवन लाइफ। लेम्क के अनुसार प्लेजर परस्यूड फॉर इट्स ओन सेक लीड्स टू एम्प्टीनेस, पर्पस परस्यूड डिस्पाइट पेन लीड्स टू फुलफिलमेंट। यानी डोपामाइन ड्रिवन लाइफ टेम्परेरी रिलीफ देती है, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ आपको असली संतोष देती है। इसके लिए जरूरी है लॉन्ग टर्म गोल्स, डेली रिचुअल्स, डीप वैल्यूज और अनकंफर्टेबल इमोशंस को फील करना। 4. आइडेंटिटी बियॉन्ड क्रेविंग। हमारा मॉडर्न आइडेंटिटी सिस्टम भी डोपामाइन पर टिका हुआ है। मैं प्रोडक्टिविटी मशीन हूं, मैं कांस्टेंट अचीवर हूं, मैं एंटरटेनमेंट लवर हूं। पर यह असली आइडेंटिटी नहीं है। लेम्क कहती हैं, यू आर नॉट योर क्रेविंग, यू आर द स्पेस इन विच क्रेविंग अराइजेस एंड डिसोल्व्स। यही पहचान हमें सशक्त बनाती है। 5. डोपामाइन इन्वेंटरी, अपने दिन का लेखा जोखा। एक पावरफुल टूल जो लेम्क सुझाती हैं। डोपामाइन इन्वेंटरी यानी एक सप्ताह तक हर डोपामाइन ट्रिगरिंग एक्टिविटी को ट्रैक कीजिए। एग्जाम्पल्स: कब आपने फोन उठाया, क्या खाना क्रेविंग से खाया गया या जरूरत से, कब बोर्डम सहन नहीं हुआ। इससे एक क्लैरिटी आती है, आपके अंदर का ऑटोमेटिक लूप आपके सामने आ जाता है। 6. डेली टूल्स फॉर बैलेंस। कुछ प्रैक्टिकल टूल्स जो डोपामाइन संतुलन में मदद करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड टाइम ट्रिगर टाइम, डिवाइस बाउंड्रीज, नो फोन बिफोर आफ्टर स्लीप, सॉलिट्यूड वॉक्स विदाउट म्यूजिक और डिस्ट्रैक्शन, साइलेंस पीरियड्स, डेली 10-15 मिनट्स ऑफ नथिंगनेस, कोल्ड शावर्स, डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिसेस, वॉलंटरी हार्डशिप बिल्ड्स स्ट्रेंथ। इन सब में कोई फन नहीं है, पर यही लॉन्ग टर्म पीस का बीज बोते हैं। 7. लॉन्ग टर्म इंस्टेंट। एक की प्रिंसिपल जो पूरी किताब में छिपा है। शॉर्ट टर्म प्लेजर ऑफन लीड्स टू लॉन्ग टर्म पेन, शॉर्ट टर्म पेन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म पीस। जैसे एक बिंज बाद में गिल्ट, एक सोशल कंपैरिजन बाद में एंजाइटी, एक अनकंफर्टेबल थेरेपी सेशन बाद में क्लैरिटी। इसलिए डिस्कम्फर्ट को डर की नहीं, ग्रोथ की दृष्टि से देखना चाहिए। 8. फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन, फ्रीडम टू फील। एडिक्शन सिर्फ एक हैबिट नहीं, वो हमारी इमोशंस को अवॉइड करने का तरीका बन चुका है। लेम्क बताती हैं, रिकवरी इज नॉट जस्ट एब्स्टेनिंग, इट्स लर्निंग टू फील अगेन। ग्रीफ, सैडनेस, जॉय, लव, लोनलीनेस, इन सबको बिना डिस्ट्रैक्शन के फील करना, यही असली आजादी है। 9. ट्रू रिवॉर्ड प्रेजेंस। जब डोपामाइन का शोर कम होता है तो कुछ नया उभरता है, शांति, अवेयरनेस और कनेक्शन। अब रिवॉर्ड एक फोकस्ड कॉन्वर्सेशन है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री सुबह है, एक बिना कारण खुशी की अनुभूति है। प्रेजेंस इज द रियल प्लेजर दैट नीड्स नो डोपामाइन। फाइनल समरी, डोपामाइन नेशन से एक बैलेंस्ड नेशन की ओर। प्लेजर बुरा नहीं है, पर उसकी ओवर कंजम्पशन डेंजरस है।
सेल्फ बाइंडिंग, डिस्कम्फर्ट और कम्युनिटी रिकवरी के की टूल्स हैं। जॉय तभी आती है जब आप पेन को समझते हैं, और डोपामाइन पर जीत तभी मिलती है जब आप स्लो, साइलेंट एंड सिंसियर बनते हैं। अंतिम विचार, विचार की दुनिया। डोपामाइन नेशन कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं, यह आज के ज़माने का आत्मचेतना का घोषणा पत्र है। खुशी वो नहीं जो स्क्रीन पर चमकती है, वो है जो धीरे धीरे भीतर पनपती है जब आप खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विचार की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। आपका साथी, विचार की दुनिया, जहां सोच चुपचाप जिंदगी बदलती है।